देश में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल लगातार तेज होती जा रही है। 10 राज्यों की 37 सीटों पर 16 मार्च को मतदान होना है। अब ऐसे में राजनीतिक तैयारियां जोरों पर है। बता दें कि सभी पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान पर उतारने की होड़ में लगे हुए हैं और ऐसे में अप्रैल 2026 में जिन सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनकी सीटों पर ये चुनाव कराया जा रहा है। इस बार का चुनाव इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे संसद के ऊपरी सदन की नई राजनीतिक तस्वीर भी तय होगी। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची के बाद अब दूसरी सूची भी जारी कर दी है, जिससे सियासी समीकरण और भी साफ होते हुए नजर आ रहा है। इस बार के चुनाव में खास बात ये भी है कि साफ तौर पर कहा गया है कि इस बार बैलेट पेपर पर जिस पेन का इस्तेमाल किया जाएगा वो पेन बेहद ही खास होने वाला है। उस पेन के बारे में क्या कुछ कहा गया है वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि भाजपा की ओर से किन किन उम्मीदवारों को मैदान पर उतारा गया है। बता दें कि बीजेपी ने अपनी पहली और दूसरी सूची जारी कर दी है। भाजपा ने सबसे पहले 9 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बिहार से राज्यसभा भेजने का फैसला किया गया। उनके अलावा शिवेश कुमार को भी बिहार से टिकट मिला। छत्तीसगढ़ से लक्ष्मी वर्मा, असम से तेराश गोवाला और जोगेन मोहन का नाम है। हरियाणा से संजय भाटिया, ओडिशा से मनमोहन सामल और सुजीत कुमार का नाम है। वहीं पश्चिम बंगाल से राहुल सिन्हा को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं बता दें कि ठीक एक दिन बाद भाजपा की ओर से अपनी दूसरी सूची भी जारी कर दी गई। इस सूची में 4 नाम शामिल किए गए थे। इस सूची में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष विनोद तावड़े, माया चिंतामन इवनाते और रामराव वडकूटे को उम्मीदवार बनाया गया। महाराष्ट्र की सीटों पर ये फैसला बेहद ही खास माना जा रहा है क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा 7 सीटों पर चुनाव होना है। कुल 37 सीटों में से 12 सीटें एनडीए के पास में हैं, जबकि 25 सीटों पर विपक्ष का कब्जा है। अब ऐसे में महाराष्ट्र की जो ये 7 सीटें हैं वो रणनीति में बेहद अहम साबित होंगी। वहीं 10 राज्यों की 37 सीटों की बात करें तो बता दें कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 7, तमिलनाडु में 6, पश्चिम बंगाल में 5, बिहार में 5, ओडिशा में 4, असम में 3, हरियाणा में 2, छत्तीसगढ़ में 2, तेलंगाना में 2, हिमाचल प्रदेश में 1 सीटों पर चुनाव है। वहीं आपको बता दें कि इस बार बैलेट पेपर पर एक खास पेन से वोटिंग होनी है। दरअसल चुनाव आयोग ने ये कहा है कि वोट डालते समय केवल रिटर्निंग ऑफिसर की ओर से दिए गए तय मानक का वॉयलेट रंग का स्केच पेन ही इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी किसी भी पेन का उपयोग मान्य नहीं माना जाएगा। इसके पीछे की एक वजह ये भी है कि राज्यसभा चुनाव की जो प्रक्रिया होती है वो सामान्य चुनावों से बेहद ही अलग और अधिक सख्त होती है। इसीलिए चुनाव आयोग की ओर से ये साफ किया गया है कि मतदान केवल रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उपलब्ध कराए गए तय मानक के वॉयलेट रंग के स्केच पेन से ही किया जाएगा। किसी भी अन्य पेन से डाला गया मत अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर कहा गया कि सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षक तैनात किए जाएंगे और कुछ राज्यों में ईवीएम और वीवीपैट को लेकर भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि चुनाव प्रक्रिया को लेकर किसी भी प्रकार का भ्रम न रहे। आयोग के मुताबिक 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में 1,20,000 से ज्यादा लोगों ने डेमो कैंप में हिस्सा भी लिया। वहीं 1,16,000 से ज्यादा लोगों ने मॉक वोट डाले हैं। वहीं 10 फरवरी तक 29,000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन लोकेशन मोबाइल डेमो वैन से कवर कराए जा चुके हैं। बता दें कि ये अभियान ईवीएम डेमो सेंटर और मोबाइल वैन के जरिए चलाया जा रहा है। बात करें चुनाव शेड्यूल की तो बता दें कि 16 मार्च को चुनाव कराए जाएंगे और सुबह 9 बजे से लेके शाम 4 बजे तक मतदान होगा। वहीं शाम 5 बजे मतगणना भी शुरू हो जाएगी, यानी कि रिजल्ट भी उसी दिन आ जाएंगे। बता दें कि जिन सदस्यों का कार्यकाल 2 अप्रैल 2026 को समाप्त हो रहा है, उनकी जगह नए सदस्य शपथ ग्रहण की तारीख से अगले 6 वर्षों यानी कि 2032 तक के लिए चुने जाएंगे। ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं।
तो अब जान लेते हैं कि आखिर राज्यसभा के चुनाव होते कैसे हैं। बता दें कि राज्यसभा चुनाव की जो प्रक्रिया है वो लोकसभा चुनाव से बिल्कुल अलग होती है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके लिए सदस्य जो है वो सीधे जनता के द्वारा नहीं चुने जाते, बल्कि संबंधित राज्यों के विधायक चुनते हैं। ये चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली से होता है। राज्यसभा की कुल 245 सीटों में से 233 सीटों पर अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, जबकि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। जीत के लिए आवश्यक वोटों की संख्या राज्य के कुल विधायकों और खाली सीटों की संख्या के आधार पर तय की जाती है। एक विधायक के वोट की वैल्यू निर्धारित होती है और उसी के आधार पर गणित बैठाया जाता है। तो 16 मार्च को होने वाला ये चुनाव न केवल संसद की नई संरचना तय करेगा, बल्कि कई राज्यों में राजनीतिक शक्ति संतुलन पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा।